शुरू करते हैं। तो इंडिया बीजीटी क्यों हारा? और यहीं पे बात खत्म। सवाल एक है, जवाब कई। पहला जवाब ऑप्शन ए, खराब स्क्वाड सिलेक्शन। हाँ भाई। ऑप्शन बी, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन फ्रॉम बोथ बॉलर्स एंड बैट्समैन। ठीक है। ऑप्शन सी, फेलियर ऑफ सीनियर बैट्समैन। ठीक है। ऑप्शन डी, नो सपोर्ट फॉर बुमराह। ऑप्शन ई, सब सही है, ये जो फैन सब है वो गलत है। बताओ। भाई देख, अगर शमी नहीं आ रहा था ना, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस बॉलर की तरफ जाना ही था, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से सिराज फॉर्म में था नहीं। ठीक है, और जितना बेचारा बॉलिंग किया उसका रस निकल चुका है, उसको चाहिए रेस्ट। कम से कम नहीं भी तो आईपीएल तक, तब वो जाके फ्रेश हो जाएगा। तो आप पुराने बॉलर की तरफ जा सकते थे एक्सपीरियंस लेके। ईशांत शर्मा क्यों बाहर हुआ किसी को नहीं पता, इंजरी था, बाहर हो गया, उसके बाद से वो बाहर ही है। अगर कुछ लैक कर रहा है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया में है, आप एक स्विंग बॉलर लेके जा सकते हैं। पिछले कुछ सीरीज से भाई आप मुकेश कुमार को लेकर घुमा ट्रैवल कर रहे हैं लेके। अचानक से हर्षित राणा टीम में आता, मुकेश कुमार बाहर चला जाता है। तो हर्षित राणा क्या किया था वैसे टेस्ट टीम में आने के लिए? आईपीएल जीता है ना भाई, जीजी के अंडर। और चूंकि ये जीजी एरा है, तो भाई ज़्यादा इसका रणजी मैच भी नहीं खेला हुआ है जितना। अरे वो देखो, हमको खुद हर्षित राणा अच्छा लगता है, लेकिन T20 के लिए T20 जो वेरिएशन है, जो चीज़ है, आप उसमें करिए। तो उसमें उसको ट्राई नहीं किया गया क्योंकि अनकैप्ड रखना था। और जैसे ही ये सारा ख़त्म हुआ ऑक्शन वगैरह, वैसे ही उसको कहाँ प्लेइंग कराना है, तो टेस्ट में। भाई आप जब कोच नहीं थे तब आके आप पूरा बोलते थे कि टीम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, प्लेइंग 11 वो होना चाहिए जो कंट्री के लिए बेस्ट हो, कंट्री ये कंट्री वो। तो भाई कंट्री के लिए भी बेस्ट ये था कि आप किसी सीनियर प्लेयर के पास जाते जो सीनियर बॉलर था, या तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड बॉलर की तरफ जाते जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका है। लास्ट ईयर बॉर्डर गावस्कर में नवदीप सैनी था, इस बार नहीं है। था, हाँ, स्क्वाड में था, फिर वो वापस उसको वापस भेज दिया गया। नेट्स में बॉल डालने के लिए रखता है। और ईशांत शर्मा को पता नहीं क्या हुआ है, उसको हटा दिया गया। उमेश यादव था, उसको भी हटा दिया गया। भुवनेश्वर के साइड भी जा सकते थे। भुवनेश्वर जा सकते थे, नो डाउट। लेकिन ठीक है, ये लोग बोलता है कि हम लोग फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और ये वो। तो अगर आप लोग फ्यूचर की तरफ देख रहे थे तो आप लोग को अर्शदीप कैसे नहीं दिखाई दिया? कैसे नहीं दिखाई? सबसे बड़ा ब्लंडर तुमको यही लग रहा है। अगर आप लोग T20 के हिसाब से ही आप लोग टेस्टिंग चुन रहे हैं, तो T20 वर्ल्ड कप का वो अगर बुमराह को 1 सेकंड के लिए हम लोग साइड कर दें, तो बुमराह के साथ हम बोलेंगे वो कंधा से कंधा मिला के पूरे टाइम, और पूरे टाइम वो कर रहा था बॉलिंग। वो सपोर्ट था, इसलिए बुमराह उतना लीथल भी दिखा भाई। वो स्टार्टिंग में विकेट दिलवाता था, बुमराह वो प्रेशर क्रिएट करता था, तो वो विकेट दिलवाता था अच्छा बॉल डाल के। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेशर डाला बुमराह, और सिराज एक साइड से प्रेशर खत्म कर देता था। विकेट्स तुमको उसका दिख जाएगा, 16 या 19 विकेट्स होगा, नो डाउट। लेकिन कौन सा बैट्समैन और किस कब लिया वो बैट्समैन? या तो लंबा पार्टनरशिप हो गया तब लिया है, या फिर नीचे के बैट्समैन को आउट किया है। ऊपर का ज्यादा बैट्समैन को आउट नहीं किया होगा ना। ये लास्ट मैच में हुआ है, 5th में। उसके पहले तो मतलब इक्का दुक्का लेके चला। पर्थ में भी हुआ, लेकिन पर्थ का तो ऐसा पिच ही था कि वहां पे ज्यादा रन नहीं बना पाया, तो वहां पे चलता है। पर एडिलेड, मेलबर्न, जहाँ पे पिच मतलब बैटिंग के लिए थोड़ा ठीक था, वहां पे क्या किया? वहां पे लंबा लंबा पार्टनरशिप हुआ। और ये देखना कि तुम यश दयाल को टीम में लेके जा रहे हो, तो क्या यश दयाल अर्शदीप से बेटर बॉलर है? अगर नेट्स भी बॉलर लेके जा रहे हो भाई, तो तैयारी के लिए भी अर्शदीप का ज्यादा पेस है यश दयाल से। अरे पेस का बात कर लो, स्विंग का बात कर लो, मतलब क्वालिटी वाइज बात कर लो, किसी भी सेंस में अर्शदीप को यश दयाल प्रेजेंट में तो सरपास नहीं करता। फ्यूचर का नहीं जानता, हो सकता है बेटर बॉलर हो जाए। पहले लेकिन विराट कोहली कैप्टन थे ना, तो ये अपना एक आरसीबी का एक बॉलर लेकर जाया करता था जिसका नाम अनिकेत चौधरी था। ठीक है, वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर था। अब यश दयाल आया है आरसीबी में, अब ये ट्रेवल कर रहा है। क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं बोला जा सकता है। बड़ा प्लेयर हटा दिया जाए तो अभी इंडिया के पास कोई बॉलर ऐसा नहीं दिख रहा है जो तीनों फॉर्मेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करे। इकलौता है अर्शदीप, उसको आप मौका नहीं देते हैं। सिर्फ टैग लगा दिए T20 बॉलर का।
भाई वो बंदा साउथ अफ्रीका में खेला था, 5 विकेट हॉल लिया वो, तो खिलाइएगा तब तो वो विकेट लेगा ना। पता नहीं, कुछ थॉट प्रोसेस है गौती भाई का, अब वो गौती भाई जानेंगे और गौती भाई कर मैनेजमेंट रहे जानेगा। हैं उल्टा काम, ठीक है। टेस्ट में आपको क्या जरूरत है T20 खेलने का? लास्ट टेस्ट जो हुआ हम लोग जो देखे हैं भाई, शुभमन गिल आगे बढ़ के मारते हुए आउट हुआ, केएल राहुल आगे बढ़ के मारते हुए आउट। दूसरा दिन तुम कहाँ आगे बढ़ के मारने जा रहे हो भाई? तुम हाँ, तो वो भी अपने बॉल जब सीम स्विंग दोनों हो तुम रहा तो है। अपने बॉलर का भाई मेहनत पे पानी फेर दिए। ऋषभ पंत तुम नहीं ना हो भाई, उसका वो गेम है, उसको हाँ, जिसका आदत जो है। गेम है, जो अग्रेशन के साथ खेल रहा है, वो वो कैरी उस पे करे, खेल रहा समझ में है। आता है। राहुल जब इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, वो सेंसलेस शॉट आगे बढ़ के मारने गया, उसमें भी बैट पैर के बीच में गैप है, या तो आगे बढ़ के स्लॉग ही मार दो भाई, इतना गुद्दा है आप में तो। छोड़ो भाई, राहुल के बारे में हम बात नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं है उतना, पागल हो जाएंगे। टेक्निकली इंडिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन लगे हैं, क्यों ओपनिंग नहीं? इसलिए नहीं ओपनिंग करता था। 2 इनिंग में मारेगा, फिर तीसरा इनिंग से हगना चालू एक कर देगा। इनिंग आई, 2 मत बोल। नहीं, एक मेलबोर्न या ब्रिस्बेन में भी 50 मारा है ना। अरे ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब पहला कि चलो स्क्वाड ही गलत था, मतलब बॉलर से ही नहीं चुना हुआ था। फिर भी बॉलर कहीं ना कहीं करके दे रहा था, बैट्समैन ज़्यादा आ गया। बैट्समैन तो भाई मतलब लग रहा है ना कि इन लोगों में पेशेंस ही नहीं है टेस्ट मैच खेलने का। हाँ, भाई एक होता था ना पहले कि हाँ बैट्समैन टेस्ट, सहवाग को हटा दिया जाए तो नॉर्मली 200 बॉल तो खेलेंगे अगर हमको 100 मारना है तो। आजकल के बैट्समैन में दिख ही नहीं रहा है कि ये 200 बॉल खेलने के लिए। ये लोग को स्ट्राइक रेट चाहिए अभी, कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, 2-4 ग्लोरियस ड्राइव्स होना चाहिए उसमें। यही बैट्समैन को देख लो, जब राहुल द्रविड़ कोच था, यही शुभमन गिल 50-51 के स्ट्राइक रेट से रन मारता था और वो सक्सेस भी पा रहा था इंडिया के टर्निंग पिच पे। यही जायसवाल तो भाई अपना टेम्परामेंट दिखाया ही वो दिखाया। तो भाई अगला स्टार वही है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। फिर अचानक रोहित शर्मा भी तो कहाँ राहुल द्रविड़ के टाइम पे ऐसे खेलता था जैसे अब खेल रहा है। हुआ है कुछ टीम मीटिंग में बात हुआ है, कुछ टेम्पो सेट किया गया है कि इसी टेम्पो पे खेलना है। अब हम बनेंगे सबके पापा। टेस्ट में मारेंगे पहला दिन में 500, T20 में 300 का टारगेट है, वनडे में भी 500 का टारगेट है। ये लोग ये रख के आया होगा, गौतम गंभीर तो यही बोला होगा, छोड़ो 300 350, हम लोग 500 मारेंगे वनडे में। और उसी हिसाब से खेलिए, 100 मैच खेलेंगे, किसी एक दिन कोई टीम तो भेटा ही जाएगा। आते हैं स्क्वाड सिलेक्शन के बाद, फिर दूसरा गलती दिखा कि प्लेयर्स में कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन का कमी था। किसी बैट्समैन में भी नहीं दिखा भाई, बैट्समैन क्या, बॉलर में भी नहीं दिख रहा है। फील्ड सेट कुछ है, बॉल कहीं और फेंका जा रहा है। बॉलर को चलो हम फिर भी हाँ एक दे देते हैं। आपके इंडियन बैटिंग लाइनअप में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये 4 ऐसा बैट्समैन था जो जिसका तीसरा था। विराट कोहली का 5वां था और ये राहुल का चौथा। हाँ ठीक है, फिर भी आप ऐसा मतलब खेल रहे हैं जैसे आपको कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पे खेलने आ गए हैं। इन लोग से ज़्यादा तो भाई डिटर्मिनेशन अपना जायसवाल दिखा दिया कि कैसे खेलना चाहिए। हाँ, यंगस्टर होके अपना पहला बीजीटी खेलते हुए वो ऐसे परफॉर्म किया, लग रहा है कि मतलब वो काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहा है और बाकी सब एमेचर है। उसको भाई एक अगर पर्थ का पहला डिसमिसल छोड़ दिया जाए ना, जो ऑफ साइड के बाहर फ्लैशी ड्राइव मारा था, वो डिफेंस करते हुए ही आउट हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम गलत शॉट खेलने जा रहे हैं, हम बॉल अच्छा पड़ गया उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते। या तो बॉल अच्छा पड़ा है, या तो वो शॉट अटेम्प्ट किया है। और एक तो शॉट अच्छा मारा था, फील्डर के हाथ में चला गया था, जो फ्लिक किया था। हाँ, तो जायसवाल फिर भी यार अपने हिसाब से वो बहुत किया, डिसअपॉइंट किया हो पाया। ये चारों राहुल, कोहली, रोहित और पंत। हाँ, गिल का भी भाई दूसरा था ना यार, गिल का भी दूसरा था। और गिल पे जैसा मतलब इतना इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ, इन्वेस्ट हो रहा है आपके लिए, पुजारा को टीम से निकाला गया है, तो भाई नहीं चलो करना पड़ेगा। हम माने कि पुजारा का रन नहीं आ रहा था, लेकिन आप अगर मांग के नंबर 3 का पोजीशन लेते हैं, चलिए पुजारा छोड़िए, पुजारा से पहले कौन बैटिंग करता था? राहुल द्रविड़। भाई वो लेगेसी तो देखिए कि नंबर 3 पे कौन बैटिंग कर रहा है। आपको कम से कम वैसा तो परफॉर्म करना होगा ना कि कम से कम अगर हम 60-70 भी रन मार रहे हैं तो कम से कम 150 बॉल 200 बॉल खेले। टेस्ट बॉल पुराना करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट में, आपका काम ही यही है। और ऐसा भी नहीं है भाई कि इस बंदे के पास वो शॉट नहीं है कि कभी भी कॉप अप कर ले स्ट्राइक रेट के साथ। कब है इसके पास?
लेकिन होता है ना कि वही रोहित शर्मा का है कंफ्यूज, शॉट सिलेक्शन कब क्या खेलना है कुछ पता नहीं है, लेके डूब गए इंडिया को। यही इशू हो रहा है सबके साथ। केएल राहुल तो अनप्रिडिक्टेबल है। और ब्लंडर ये हुआ कि सारा का सारा बैट्समैन एक साथ आउट ऑफ फॉर्म हो गया। हाँ हाँ, A to Z मतलब न्यूजीलैंड से जो स्टार्ट हुआ ना, फ्लॉप होता ही चला गया सारा बैट्समैन। मतलब ऐसा डाउनफॉल भगवान नहीं दिखाए किसी को भाई, जैसा और डाउनफॉल। मांगो मतलब वर्ल्ड कप के बदले कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस वर्ल्ड कप दिला दीजिए, बाकी साल पूरा मैच हार जाएगी तो अगला साल भी हार देगा भाई। लगा था कि 2025 का शुरुआत में कुछ अच्छा होगा, नहीं हुआ। वहाँ तो ब्लफ हो गया। सिडनी है, स्पिन करेगा स्पिन करेगा, सबसे ज्यादा सीम वही हुआ। ग्रास देख के और समझ भाई में नहीं आ रहा था इस गौती पिच भाई पे, को। मतलब इस पिच पे हमको लगता है ना कि सिराज की जगह अगर भुवनेश्वर होता ना अरे भाई, और ईशांत शर्मा होता, वो ज्यादा टफ कर देता भाई ऑस्ट्रेलियन लोग मान को। ले वो लोग अगर स्क्वाड में भी नहीं है तो हम फिर भी बोलेंगे कि आप एक लेके ट्रैवल कीजिए इन लोग। लेके ट्रैवल भी छोड़ो ना भाई, आप जिसको रखे हुए हैं स्क्वाड में, मुकेश था ना, हाँ मुकेश कुमार था, आप क्यों दो स्पिनर खिला रहे हैं? हम्म। क्योंकि आपका फट रहा है कि बैटिंग नहीं हो पा रहा है। बैटिंग नहीं पर लंबा बैटिंग चाहिए हमको। लंबा बैटिंग चाहिए, आप 11 नंबर तक बैट्समैन खिलाइए, फिर हम्म। विराट कोहली से बॉलिंग कराइए, सीम करेगा वो, और ढूंढ लीजिए 3-4 गो। और इंडिया ये सोचता है ना कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का टेलेंडर सब है, वो लोग का बैटिंग काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ऐसा इंडियन टेलेंडर में नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि अभी जाके ये डिफेंड कर देगा प्रॉपर, कब आउट हो जाए किसी को। तो एक तो ऊपर का टॉप ऑर्डर आपका कोलैप्स किया हुआ है, और नीचे आप इतना लंबा बैटिंग लाइनअप कर दिए हैं कि नीचे से आपका बॉलर भी कम पड़ गया। वही एक बॉलर और चाहिए था इस पिच पे, दो स्पिनर का कोई सेंस था नहीं। और अगर वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करवा नहीं रहे हैं। वही चीज़ है, अगर आप उसको खिला रहे हैं तो आप बॉलिंग क्यों नहीं करवाए? सिडनी के पिच पे चलो समझ में आया कि नहीं, मेलबर्न में क्यों नहीं करवाए? और सिडनी का भाई वही तो बात है ना कि पिच तो दिख रहा है ना कि 6 mm का ग्रास छोड़ा हुआ है उस पर, तो भाई क्यों खिलाना है सुंदर को, या क्यों खिलाना है जडेजा को? किसी एक को तो बैठाओ, जिसके बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है आप उसको रखिए। दूसरे को बैठा के मुकेश को खिलाओ, या मुकेश को नहीं, आपको हर्षित राणा को खिलाना है आप उसी को खिलाओ। था कि वही बचा ही हुआ था। हाँ, किसी को खिलाओ भाई। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, जीजी भाई हैं, देश के लिए कुछ सोच के कर रहे होंगे तो क्या ही कर सकता है। हार जीत महत्व नहीं करता है, इंपॉर्टेंस ये है कि सरहद पे हमारे जवान हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे बात बस इतना है कि हार गए हैं बीजीटी काफ़ी टाइम बाद, और वो भी बोला जाता है ना कि थूक के चटवाना। पैट कमिंस वही किया है, वो स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये लोग होम सीरीज हार के आ रहा है न्यूजीलैंड से, ये लोग यहाँ पे स्टैंड ही नहीं करता है चांस जीतने का, कि हम लोग इस वक्त पूरा तैयार है, वी आर रेडी फॉर देम। अब वो लोग रेडी दिखा है भाई, और दिखा है हर बैट्समैन के लिए एक प्लान, और उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन। इंडिया जैसा नहीं कि कहीं क्लूलेस दिख रहे हैं, और जहाँ पे क्लू है कि कैसे आउट करना है वहाँ पे बॉल ही वहाँ नहीं डाला जा रहा है, ये भी देखना भाई, और कैच जा रहा है तो फील्डर छोड़ दे रहा है। प्रॉपर ऐसा था कि अगर इंडिया अगर सही खेल जाता ना भाई, तो 2-1 का सीरीज इंडिया के हाथ में था आराम से। मेलबर्न हाथ में आया मैच ये लोग पर उसके दे दिया। हाँ वो जायसवाल का रनआउट ले लो तुम। मेलबर्न में जब आप पूरा चढ़े हुए थे, जब 91 पे 6 था वो लोग, यानी कि आप 197 का लीड था, वहां से आप अगर 30 के अंदर भी अगला 4 विकेट ले लेते ना, अरे 30 क्या भाई, तुम 50-60 भी ले लो। अगर 250 का स्कोर रहता ना, फिर हम देखते पैट कमिंस का ये रहता कि नहीं फील्ड सेटिंग। रन इतना चला गया ना भाई कि कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो डिफेंड कर देंगे। और सिडनी का टेस्ट तो देखे ही है क्या हाल किया है, मतलब 4 का लीड लेने के बाद भाई 250 इन लोग को खेलना था कि किसी तरह 250 पहुंच जाए। इंडिया का किस्मत भी खराब कि बुमराह मेन टाइम पे इंजर्ड हो गया। हाँ, और वो होना ही था। वर्कलोड मैनेजमेंट टेस्ट में बहुत ज़रूरी है। 5 टेस्ट लगातार खेलने का उसका ना बॉलिंग एक्शन है वैसा, मेन वही है कि बॉलिंग एक्शन नहीं है, और इतना हो गया ना कि मतलब कोई सपोर्ट बॉलर था नहीं। हाँ, वही चीज हुआ ना, एक साथ स्पेल डाल सके ऐसा कोई बॉलर था नहीं, इसको आके करना पड़ रहा था बीच बीच में। और 150 ओवर भाई यहाँ नहीं है, क्योंकि देख हो क्या रहा था ना कि अगर दोनों बॉलर लंबा स्पेल डाल रहे हैं तो रन इतना लीक कर दे रहा था ना, वापस बुमराह को डैमेज कंट्रोल के लिए आना ही पड़ रहा था। स्पेल तो आप सिराज से बहुत ज्यादा डलवाए हैं। हाँ, बॉलिंग ज्यादा किया है बुमराह से, वो भी ज्यादा बॉल डाला है। आकाशदीप भी आपका बॉल डाला है। हाँ, लेकिन यही है कि वो लोग रन इतना हाँ, वो लोग कंट्रोल में नहीं। 4-5 का तो इकोनॉमी रेट रहा था वो लोग का टेस्ट में। यही हुआ, अब तो हार गए।
अब हम लोग भी टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, हाँ ऑस्ट्रेलिया को बुलाइए, उससे पहले इंटरव्यू दीजिए कि ज़िंदगी में 2004 के बाद कभी जीते नहीं है, अब घंटा जीतेंगे। और बनाओ, एक दिन में 14 विकेट गिरा ना भाई ऑस्ट्रेलिया में, 15 विकेट गिरा भाई, 15 विकेट, कोई कुछ नहीं बोला कोई नहीं बोला कि पिच का क्वालिटी खराब है, पिच ये है अब वो है, भाई, और यही थोड़ा सा स्पिन होने लगेगा। मेरे नज़र में मतलब स्पिन टर्न कर बॉल पे स्पिन हो रहा है, वो ज़्यादा डेंजर है बैट्समैन के लिए, या बॉल नहीं भाई, सीम हो सीम रहा स्विंग है, ज्यादा डेंजरस है वो, अनइवन बाउंस हो रहा है, हाँ वो डेंजर हेल्थ है। के लिए भी डेंजरस है, सर्वाइवल के लिए भी डेंजरस ऋषभ पंत को है। कितना हाँ चोट लगा भाई, अफ्रीका में एक बार हुआ था, चोट लग गया था एलगर को, तो उस दिन गेम बंद करवा दिया गया था कि चलिए आज का गेम खत्म। तो इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, तो नहीं उठेगा भाई। ऑस्ट्रेलिया है भाई, वहां पे सवाल विजिटर्स पे उठता है, अपने टीम पे नहीं। क्योंकि इंडिया वहाँ का नहीं है, मीडिया सपोर्ट करता है ना, हाँ इंडिया रहता है तो इंडियंस पे ही सवाल उठता है। क्या उठाते हैं अपने ही प्लेयर। हाँ, अरे क्या करोगे, पैसा कमाना है तो करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से क्या गड़बड़ था? स्क्वाड सिलेक्शन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, सीनियर प्लेयर्स का जो बैटिंग में इम्पोर्टेंस था वो लोग वो फुलफिल नहीं किए गए, या फिर बुमराह के लिए कोई सपोर्ट नहीं था? सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? प्लीज़।